नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज दीपदर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषय अध्यापक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 3 पाठ 5 उपयोगिता पुस्तकालय की। अर्थात जो पुस्तकालय हैं उसका क्या महत्व है, उसका हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हमारे पाठ का नाम है उपयोगिता पुस्तकालय की। अब देखिए, यहाँ पर जो पुस्तकालय शब्द है उसे समझ लीजिए पहले कि यह 2 शब्दों से मिलकर के बना है, पुस्तक प्लस आलय। आलय का अर्थ घर, मकान, और पुस्तक का मतलब हमारी पुस्तक, किताब। तो इसका अर्थ क्या हुआ? एक ऐसा घर, एक ऐसा मकान जिसमें पुस्तकें रखी जाती हो। अर्थात पुस्तकों का घर पुस्तकालय कहलाता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक ऐसा घर जिसमें हमें पुस्तकें मिलती हो, पुस्तकें प्राप्त होती हो, उसे हम पुस्तकालय कहेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पाठ का नाम है उपयोगिता पुस्तकालय की। अर्थात जो पुस्तकों का घर है उसकी क्या उपयोगिता है हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में, उसके बारे में हम इस पाठ के द्वारा पढ़ेंगे और उसे समझेंगे कि पुस्तकों का हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में कितना महत्व है, वो हम इस पाठ के द्वारा समझेंगे। तो अब हम चलते हैं हमारे पाठ की ओर। हमारे पाठ की ओर बढ़ने से पहले हमारा ये जो पाठ है ये कविता है, और इस कविता को पढ़ने से पहले हम हमारी इस कविता के मूल भाव को, मूल सारांश को समझेंगे। तो पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ अलग अलग विषयों की पुस्तकें सरलता से मिल जाती हैं। अर्थात हमें जिस विषय की भी पुस्तक चाहिए वो पुस्तक उस पुस्तकालय के अंदर हमें प्राप्त हो जाती है, और वो भी आसानी से, सरलता से और शीघ्रता से हमें प्राप्त हो जाती है। पुस्तकों में ज्ञान की बातें होती हैं जो हमारे व्यक्तित्व में निखार लाती हैं। और देखिए, पुस्तकें जो हैं उन पुस्तकों के अंदर ज्ञान की बातें होती हैं, और उन ज्ञान से हमारा जीवन जो है, वो हमारा व्यक्तित्व है, उसमें निखार आता है, उसमें बढ़ोतरी होती है, और उसी ज्ञान की वजह से हम विशिष्ट स्थान प्राप्त करते हैं, और जीवन में सही गलत का निर्णय करने की क्षमता बढ़ती है। और इन्हीं पुस्तकों की वजह से, इन्हीं किताबों की वजह से, इन्हीं पुस्तकों को पढ़ने की वजह से हमारे जीवन में सही और गलत निर्णयों को लेने की क्षमता बढ़ती है। इसलिए हमें चाहिए कि पुस्तकालय की किताबों का ध्यान रखें। अर्थात जब पुस्तकें हमारे जीवन में इतना महत्व रखती है तो हमें इन पुस्तकों का ध्यान रखना चाहिए, इनका ख्याल रखना चाहिए, इन्हें फाड़ना नहीं चाहिए, इन्हें गलत जगह पर नहीं रखना चाहिए, इन्हें व्यवस्थित और सुरक्षित रखना, यही हमारा दायित्व है, यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा कर्तव्य है। और इसी कर्तव्य की बात इस कविता के द्वारा हमें समझाई गई है। अब हम हमारी कविता की ओर बढ़ रहे हैं, और हमारी कविता में क्या लिखा है? पुस्तकालय पहुंचकर पवन ने एक पुस्तक निकलवाई। अर्थात एक पवन नाम का विद्यार्थी है जो पुस्तकालय पहुंचा है, पुस्तकालय में गया है, और उस पुस्तकालय से एक पुस्तक, एक किताब निकलवाई है। जो भी पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष से उसने एक पुस्तक ली है,
और पढ़कर पुस्तक के पन्नों पर कलम से लकीर लगाई और पुस्तक को पहले पढ़ा और पढ़ करके उस पुस्तक के अंदर अपने कलम से, अपने पेन से उसकी लाइनों को उसने अंडरलाइन किया, जिसे हम कलम से लकीर लगाई अर्थात उस लाइन को उसने अंडरलाइन किया, अर्थात उस पुस्तक को पढ़ा और कुछ लाइनों के नीचे उसने पेन से लाइन लगा दी, लाइन खींच दी। अब देखिए, पहले वाले पद में हमने पढ़ा कि पवन जो है वो पुस्तकालय पहुंचा और पुस्तकालय से एक पुस्तक ली और उस पुस्तक को पढ़ा और पढ़ने के बाद उसमें कुछ लाइनों के नीचे अपनी कलम से, अपने पेन से लाइन खींची, लाइन बना दी। कुछ पन्ने थे बड़े काम के। अब देखिए, जो पुस्तक उसने पढ़ी थी और उस पुस्तक में कुछ लाइनों के नीचे पेन से लाइनें बनाई थी और उसमें उसी पुस्तक के अंदर कुछ पन्ने ऐसे थे, कुछ पेज ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, बहुत ही बड़े काम के थे, उसको उसने फाड़ दिया। यानी कि जो पुस्तक उसने पढ़ी और इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण लाइनें थी उसके नीचे उसने लाइन खींची और उसके बाद यहाँ तक ही वो नहीं रुका और उसने क्या किया, जो भी महत्वपूर्ण पन्ने थे उस महत्वपूर्ण पन्नों को, उस पुस्तक के महत्वपूर्ण पन्नों को उसने फाड़ दिया। अपना उल्लू सीधा करके पुस्तक का कर दिया कबाड़ा। अपना उल्लू सीधा करके, ये एक मुहावरा है, अपना उल्लू सीधा करना। इसका अर्थ होता है कि अपना स्वार्थ सिद्ध करना, यानी कि अपना मतलब निकालना। यानी कि यदि आपको कोई काम है तो अपना काम करवा लेना किसी से, लेकिन यदि उससे दूसरों का नुकसान होता है तो भी उस पर विचार नहीं करना, सिर्फ अपने मतलब की बात करना, उसे हम कहते हैं अपना उल्लू सीधा करना। अर्थात अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए दूसरों का नुकसान कर देना, उसे हम कहेंगे अपना उल्लू सीधा करना। तो यहाँ पर पवन ने क्या किया, अपना उल्लू सीधा कर लिया। अर्थात सिर्फ अपना स्वार्थ साधने के लिए, अपना लाभ करने के लिए उसने उस पुस्तक के पेज को, पन्नों को फाड़ दिया, पुस्तक का कर दिया कबाड़ा। और इस तरीके से उस पुस्तक के पन्नों को फाड़ने की वजह से उस पुस्तक का क्या हो गया, कबाड़ा हो गया। अर्थात अब उस पुस्तक को दूसरे यदि कोई पढ़ेंगे तो उनको वो फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि उसके जो महत्वपूर्ण पन्ने थे उस महत्वपूर्ण पन्नों को पवन ने फाड़ दिया है। अर्थात अब वो जो पुस्तक है एक कबाड़ा हो गई है। अर्थात उसने अपना उल्लू सीधा करके उस पुस्तक का कबाड़ा कर दिया। 2 दिन बाद पुस्तकालय में जा पुस्तक लौट आई। अब देखिए, उस पुस्तक को उसने पुस्तक को पढ़ा, लाइनों के नीचे पेन से लाइन बनाई और उसके बाद महत्वपूर्ण पेज को, महत्वपूर्ण पन्नों को फाड़ा। फिर 2 दिन बाद उसने क्या किया, उस पुस्तक को उस पुस्तकालय के अंदर जमा करवा दी, लौटा दी और दूसरी पुस्तक उसने तुरंत वहाँ से निकलवाई। और उस पुस्तक को जमा करवाने के बाद, लौटाने के बाद उसने तुरंत दूसरी पुस्तक फिर निकलवाई अपने पुस्तकालय अध्यक्ष से। दूसरी पुस्तक उसने फिर से ली। अब पवन ने दूसरी पुस्तक फिर से ली है और उसको भी जल्दी जल्दी पढ़, काटा पीटा फाड़ा। अर्थात उसने जो दूसरी पुस्तक ली है उस पुस्तक को भी उसने अच्छे से पढ़ा, फिर उसकी कुछ लाइनों के नीचे अपने पेन से लाइनें बनाई और उसकी पहले वाली पुस्तक की तरह उसने उसके महत्वपूर्ण पन्नों को फिर से फाड़ डाला। अर्थात सबसे पहले पढ़ा, फिर पेन से लाइनों के नीचे लाइन बनाई और उस पुस्तक के महत्वपूर्ण पन्नों को फाड़ दिया। अर्थात काटा पीटा और फाड़ा। यानी कि जो पहले वाली पुस्तक की जो हालत उसने की थी, ठीक उसी तरह इस दूसरी पुस्तक की भी उसने हालत कर दी। उसकी इस हरकत को उसके मित्र तरुण ने ताड़ा। अब जब ये जो हरकत जो पवन कर रहा था, इस पवन की हरकत को, इस गलत कार्य को उसका एक मित्र है जिसका नाम तरुण है, उसके मित्र तरुण ने उसको ताड़ा। अर्थात वो देख रहा था, घूर घूर करके उसे देखा
उसने जब पहली वाली पुस्तक को काटा पीटा फाड़ा तब भी वो देख रहा था, और उसने दूसरी पुस्तक वापस निकलवाई और उसको भी उसी तरह से काटा पीटा और फाड़ा। तो ये सारे कार्य जो पवन कर रहा था, इस सारे के सारे कार्य को, संपूर्ण कार्य को उसका मित्र तरुण देख रहा था। और देख करके फिर उस तरुण ने अपने मित्र को समझाने का प्रयास किया। अब यह कविता हम यहीं पर रोकते हैं, और जो इस कविता का शेष भाग है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।